यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जीनी इंजीनियरिंग और इसके अनुप्रयोग लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जाता है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इसकी क्रिया विधि और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। चाहे उस नाम से पूछा जाए चाहे इस नाम से पूछा जाए, एक ही चीज है। अथवा इसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसकी उपयोगिता लिखिए, इस तरह से भी पूछा जाता है। या इसे ही आनुवांशिक अभियांत्रिकी और उसके उपयोगों को लिखिए, इस तरह से। तो इनमें से जैसे से मैंने बताया है, किसी भी तरह से पूछा जाए, एक ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और बार बार आता है, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर अगला है आनुवांशिकता क्या है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। आनुवांशिकता क्या है, मेंडल के नियमों की व्याख्या। तो इन सब पर जो पहला क्वेश्चन बताया अभी जीनी इंजीनियरिंग वाला, वो भी ये भी सभी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाकर के फुल डिटेल समझ लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जाता है कि मेंडल कौन थे, इनके तीनों नियमों की व्याख्या कीजिए। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी के नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इन किसी भी नाम से पूछा जाए, आप उसका डिटेल बता देंगे, एक ही चीज है। फिर अगला है वाटसन एवं क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। वाटसन और क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन, फुल वीडियो अपलोडेड है, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जाता है कि डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था, सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर इसी को इस तरह से पूछते हैं कि डीएनए के द्विरज्जु की संरचना को समझाइए। तो इनमें से किसी भी तरह से पूछा जाए, इसको आप लिख देंगे, एक ही चीज है। फिर अगला है युग्मक जनन क्या है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को चित्र से समझाइए। इन दोनों पर वीडियो अपलोडेड है, अच्छे से समझाया चित्र सहित, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अथवा इसी क्वेश्चन को केवल इसमें पूछा जाता है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें से शुक्राणु जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडाणु जनन भी आता है, पूछा गया है, लेकिन शुक्राणु जनन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको जरूर तैयार कर लेंगे। अथवा इसी तरह से अंडाणु जनन क्या है, मानव में अंड जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन अब तक मैंने बताए हैं। 5वां क्वेश्चन है निषेचन किसे कहते हैं, मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कह लीजिए कि आ ही जाएगा। अथवा इसी की जगह पर दूसरा क्वेश्चन कभी कभी आप पूछा जाता है, अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो ये आएगा कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आ सकता है अगर मनुष्य वाला नहीं पूछा गया तो। फिर अगला क्वेश्चन है लिंग संलग्न लक्षण क्या है, मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई तरह से घुमाकर पूछा जाता है। इसमें लिंग संलग्न लक्षण कहा है, लिंग संलग्न गुण के नाम से भी आता है, लिंग संलग्न जीन के नाम से भी आता है ये। तो अगला अथवा है इसमें लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं, हीमोफीलिया तथा वर्णांधता का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस तरह से पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन है, हल कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये तो मनुष्य में पूछ लिया। अथवा इसे ही पूछा जाता है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं या कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है। अथवा इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, क्योंकि पारजीनी जंतु को अंग्रेजी में ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। तो इस तरह से पूछ लेते हैं कि ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, इनसे क्या लाभ है। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर नर जनन तंत्र नहीं आ रहा है तो मादा जनन तंत्र का चित्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करके पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। या इसकी प्रोसेस को भी पूछा जा सकता है, तो उपयोगिता भी प्रोसेस भी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, सारा कुछ समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है डीएनए द्विगुणन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। बहुत ही सरल विधि से समझाया गया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। कुल मिलाकर के 11 क्वेश्चन अब तक मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगला क्वेश्चन है
द्विनिषेचन और त्रिसंलयन को सचित्र समझाइए। और फिर नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र बताइए। या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि मलेरिया के लक्षण व उसके उपचार बताइए।